अस्सलामुअलैकुम। मैं आप लोगों के ईमेल्स के जवाब दे रही हूँ। बहुत से लोगों का ये सवाल है कि मैडम हम लोग यूएई से यानी दुबई से आने के बाद हमने कोई क्रेडिट कार्ड्स लिए थे और बैंक के हमारे पर्सनल लोन हैं और हमारे कुछ और भी जैसे आउटस्टैंडिंग कभी ड्यू या एतिसलात या इलेक्ट्रिसिटी और कोई हमारे कुछ चेक्स बाउंस हुए थे। तो उसके बाद जब हम यूएई में थे तो हमारे पास कोई केस नहीं था। तो अभी हमें पता करना है कि हमें केस कैसे मालूम करें। सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि आप लोगों को दिए गए नंबर पे हमें व्हाट्सअप करना है। हम आपको जूम मीटिंग देंगे, आपकी सारी डिटेल्स हम लेंगे। उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आपका जो मसला है, जो मैटर है। अच्छा, ज़रूरी नहीं है जो मैंने सिर्फ आपको जो केसेस के नाम लिए हैं। कभी क्या होता है फैमिली कोर्ट में भी आपकी केसेस होते हैं। ओके, कभी क्या होता है कोई सिविल केस होता है, जैसे आपने किसी के साथ किसी को पेमेंट दी होगी या पेमेंट दी तो नहीं होगी, क्योंकि आप पे केस कब होगा जब आपने पेमेंट ली होगी तो किसी से, और उसमें आपकी एक एग्रीमेंट बनी होगी या आप दोनों के बीच में कुछ नोट्स होंगे या आपके व्हाट्सएप का यूज़ करके भी लोग जाके आप पे केस कर सकते हैं। तो 2-3 तरीके के केस हैं। कोई नॉर्मल सिविल कोर्ट में भी जाएगा और कोई स्कैम और फ्रॉड का केस भी डालेगा आपको। ठीक है, तो वो सब चीज़ों के लिए जो भी किस्म का केस है आपके ऊपर, और उसके अलावा भी अगर आपको डिपोर्टेशन हुई है यूएई से, आप ओवर स्टे पे आ गए थे या आपका किसी मैटर में नाम आ गया था या आपको डिपोर्ट कर दिया गया था, तो उसके लिए एक इस्तरहाम बनता है। इस्तरहाम मतलब मर्सी पेटिशन जिसे कहा जाता है। तो उसके लिए भी आपको अगर आप आउट ऑफ कंट्री है तो आपके पास 2 ऑप्शन है। आपका जो फ्रेंड होगा या आपके जो रिलेटिव्स होंगे उनको आप हमारे ऑफिस पे भेजेंगे। हमारी ऑफिस अजमान में अल-जर्फ 2 में है और दिए गए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं एक बार आपको नंबर भी बता देती हूँ। हमारा यूएई का नंबर है, कोड नंबर से बताती हूँ, 00971523308072। ये व्हाट्सअप नंबर है, ये कॉलिंग नंबर नहीं है। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप पे आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा। अगर आप आउटसाइड कंट्री है तो ये पहला ऑप्शन आपके लिए है कि हम आपको जूम मीटिंग देंगे। जूम मीटिंग पे क्या होगा, आप पूरी डिटेल आपकी लेकर हमारे साथ बैठेंगे। आप हमें बताएंगे कौन से साल आप कहाँ आए थे और फिर उसके बाद में आपको कौन सा लोन उठाया था या जो भी आपका मैटर है, जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आपको बताना है। इसके अलावा आपका कोई रिलेटिव है या आपका कोई भाई, आपका या तो दोस्त है, तो आप उन्हें हमारे व्हाट्सएप पे ही सेम नंबर जो मैंने अभी दिया है उसके ऊपर आप अपॉइंटमेंट लेंगे और वो बंदा हमारे पास आएगा और वो हमसे बात करेगा। अगर हमको लगता है कि उसको, देखिए अगर नहीं, ज़्यादातर क्या होता है कि लोग जो आते हैं वो आधी नॉलेज के साथ आते हैं, और हम जब आपको अगर कोई एडवाइस देना चाहते हैं या आपको आपके मैटर का रीज़न बताना चाहते हैं और आपका मैटर कैसे सॉल्व होगा, तो हमें 100% उसकी जानकारी चाहिए होती है। तो इसके लिए हम क्या चाहते हैं आपसे कि आप लोग हमसे कांटेक्ट करें, जूम मीटिंग लें, और जूम मीटिंग या आपका बंदा हमारे पास आए, उसके सामने हम जूम मीटिंग आपसे कर लेंगे। और उसके बाद में जब डिटेल हो जाएगी तो हम आपको स्टेप बताएंगे कि आपका केस कहाँ हुआ होगा। जैसे 7 एमिरेट्स है, अजमान में, शारजा में, दुबई में, उमल क्वेन, अबू धाबी, रास अल खैमा, दुबई, जहाँ भी आपका, अगर फुजेरा में जहाँ भी केस होगा हम आपको बताएंगे। अब फैमिली कोर्ट अलग होता है, लेबर कोर्ट अलग है, सिविल कोर्ट अलग है और पब्लिक प्रोसिक्यूशन कोर्ट अलग है जिसको नियाबा कहते हैं। और इसके अलावा अगर आपके ऊपर कोई पुलिस केस हुआ है और डिपोर्टेशन हुआ है और हो सकता है आपको इमिग्रेशन, तो इमिग्रेशन का एक कोर्ट अलग है, इमिग्रेशन कोर्ट। वहाँ पे ये सारी जो चीज़ें हैं ये आपके केस के रिलेटेड हमें पता होगी। आप हमें या तो केस नंबर अगर आपके पास है तो आप केस नंबर प्रोवाइड करेंगे। तो केस नंबर कैसा होता है मैं वो भी बता देती हूँ। जैसे समझिए एग्जाम्पल 1 2 3 4, ओके, ये 4 डिजिट नंबर हो गए, और कोई कोई केस में 2 डिजिट भी होते हैं, 3 भी होते हैं। उसके बाद
हमारे इधर उसका आगे का ईयर होगा, जैसे 2022 में हुआ है या 2020 में हुआ है या 2019 में हुआ है, तो उसका ईयर होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको हमें प्रोवाइड करनी है। आप यहाँ पे थे तो ऑफकोर्स आपके पास एमिरेट्स आईडी होगा। अगर एमिरेट्स आईडी नहीं भी है, आप आए थे सिर्फ विज़िट पे और फिर चले गए, फिर भी आपके ऊपर किसी मैटर में आपको इन्वॉल्व आप हो गए थे, जो भी है, या आप पे केस हो चुका था, तो आपको आपकी पासपोर्ट कॉपी देनी पड़ेगी। फिर हम आपको बताएंगे कि आपके लिए हम क्या कर सकते हैं। और अगर आप पे कोई केस निकला कहीं पे और आपके ऊपर ट्रैवल बैंड है या नहीं है, ऑफकोर्स कोई केस होगा तो ट्रैवल बैंड होगा। ऑफकोर्स कोई केस, पुलिस केस, स्पेशली पुलिस केस होगा और बड़ा अमाउंट का केस होगा तो ऑफकोर्स आपके ऊपर अरेस्ट वारंट होगा। अब इस हालत में हम क्या करेंगे, हम आपकी सेकेंड पार्टी से कांटेक्ट करेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे, हम कोर्ट में आपके बिहाफ से जाके हम कोर्ट से डिटेल निकाल के फिर हम आपसे फिर से मीटिंग करेंगे। अब यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, क्या आप री एंट्री लोगे कैसे यूएई में? तो अगर सिविल केसेस हैं, ओके, सिविल केस में जैसे आपको इतना समझो आपका 50,000 का केस है, 50,000 दिरहम, 30,000 दिरहम, जो भी है, उसका एक 30% अमाउंट हमें कोर्ट में आपको जो फर्स्ट डाउन पेमेंट होती है वो करनी पड़ती है। फिर हम कोर्ट से इंस्टॉलमेंट मांगेंगे और आपको इंशाअल्लाह आपको री एंट्री करवाएंगे हम आपके मुल्क से। उसके बाद में आप अपना वीज़ा लगा सकते हो, आप ऑटोमेटिकली कोई बिज़नेस करना चाहते हो तो बिज़नेस भी कर सकते हो, आप अपने नाम पे लाइसेंस बना सकते हो। लेकिन जब एक बार आप री एंट्री होते हो यूएई में तो आपका ट्रैवल बैन वापस से आपका लग जाएगा जब तक कि आपका केस ख़त्म नहीं होता। अब आप बोलोगे मैं जैसे अभी इंडिया में हूँ तो मैं मेरा केस कैसे ख़त्म करूँगा? इसी के लिए आपको हमें इंडिया से बैठ के बात करनी पड़ेगी और हम फिर आपको बताएंगे बाकी के सारी नेक्स्ट स्टेप। हम आपको आपकी जूम मीटिंग में बताएंगे, उसमें फिर हम आपको फ़ीस भी बताएंगे, उसमें आपको बताएंगे कि इसमें हमें स्टार्ट कहाँ से करना पड़ेगा और कितना टाइम लगेगा और कितना पैसा लगेगा जो आप अरेंज कर सकते हो। तो जब तक के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाअल्लाह आप मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब करते रहें, फॉलो करें और इंशाअल्लाह मेरे वीडियोस पूरे देखें क्योंकि मेरे वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो होते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।